नमस्कार, फूलपुर संवाददाता सोनू कुमार और आप हमारे साथ देख रहे हैं के मास न्यूज। इस समय उपस्थित हैं हम आजमगढ़ जिले के माहौल नगर पंचायत में। यहाँ बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय खुला हुआ है जिसका आज उद्घाटन है। यहाँ पे आए हुए सभी कार्यकर्तागण और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रत्याशी माननीय इंदु चौधरी जी आई हुई हैं। आइए हम इनसे जानते हैं, चुनावी चर्चा करते हैं इस विषय पे। सबसे पहले हमारे चैनल पे आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। मैम जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। बहुजन समाज पार्टी देश और प्रदेश में अकेले दम पे चुनाव लड़ रही है और पूरे ताकत के साथ लड़ रही है। ये ताकत कहाँ से उत्पन्न हो रही है? ये ताकत इलेक्टोरल बॉन्ड के सद से उत्पन्न हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बड़ी बड़ी पार्टियों ने पूंजीपति लोगों से जो चंदा लिया, उसके बाद भी उनको अपनी शक्ति पे भरोसा नहीं हो रहा। जो तमाम टुकड़ा टुकड़ा गैंग वाले लोगों को इकट्ठा करके अपना बड़ा गैंग बना करके और चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन बहन जी ने कभी भी किसी पूंजीपति से 1 रुपया ना इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे, ना किसी और चंदे के नाम पे लिया। इसीलिए अकेली हमारी बहन जी इकलौती ऐसी नेता है, बहुजन समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो कि भ्रष्टाचार मुक्त है। 100% जो कह रही है अपने वादे पे खरी उतर रही है। बाकी नेताओं ने, बाकी पार्टियों ने झूठ बोला, भ्रष्टाचार दूर भगाएंगे। आज पता चल रहा है वो अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ये ताकत वही अपने स्वच्छ आचरण की है। ये ताकत उसी अपनी जो जनता के लिए किए गए, जो ना कोई लोक लुभावने नहीं बल्कि जनता के प्रति जो किए गए समर्पण भाव से कार्य हैं, ये ताकत वही है जो बहुजन समाज पार्टी आज इकलौती अकेले दम पे ये चुनाव लड़ रही है। मैम जी, मेरा अगला प्रश्न है। लोग कहते हैं कि भाजपा की भी टीम है, बसपा की टीम है और इस तरह कह करके बसपा का वोटों का गुमराह किया जाता है। इससे आपकी क्या राय है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि गुमराह किया जाता है। जब चैनल आपके हाथ में है, सारे मीडिया आपके हाथ में है, तो आप कवरेज में कुछ भी दिखा सकते हो। लेकिन हकीकत ये है कि बहुजन समाज पार्टी का जो टिकट वितरण का पैटर्न है वो देख लीजिए। समाजवादी पार्टी का टिकट वितरण का पैटर्न है वो देख लीजिए। माननीय लोहिया जी ने कहा था कि मेरी पार्टी ही मेरा परिवार है। समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि मेरा परिवार ही मेरी पार्टी है। 5 यादव को टिकट मिला, एक अहीर को गलती से टिकट मिल गया। और इसके साथ ही साथ कितने मुसलमानों को टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है वो तुलना कर लीजिए, और कितने टिकट बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने दिया है वो तुलना कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही एक चीज़ और जान लीजिए कि श्रावस्ती की जो सीट है, राम शिरोमणि वर्मा जी जो बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी इसी आशा में ज्वाइन किया कि उनको श्रावस्ती से टिकट मिल जाएगा। टिकट उनको मिल भी गया था, लेकिन ये मिली भगत देखिए कि जो फ्रंट पे बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं, उनकी अंदर की मिली भगत देख लीजिए। राम शिरोमणि वर्मा जी का टिकट कटा, नृपेंद्र मिश्रा जी के बेटे को टिकट दिया गया। वही नृपेंद्र मिश्रा जी जो कि जब बाबरी मस्जिद का विवाद हुआ था, उस समय वो ब्यूरोक्रेट थे, बड़े पद पे थे, और उस समय तमाम मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हुए थे, जो अपराध हुए थे, हिंसा हुई थी, उन्हीं के बेटे को श्रावस्ती से बीजेपी ने टिकट दिया। साफ पता चल रहा है कि भाजपा का और सपा का गठबंधन चल रहा है और बदनाम बहन जी को किया जा रहा है। मैम, मेरा अंतिम सवाल है। आपने अभी मस्जिद की बात की, बाबरी मस्जिद के ही आकाश आनंद जी ने भाषण के रूप में बताया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले बाबरी मस्जिद जो बनेगी हमारी अहम भूमिका रहेगी। तो क्या इससे मुसलमानों जो है, मुसलमान भाई आकर्षित होंगे बहुजन समाज पार्टी में, वोट करेंगे? मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए ये स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, बल्कि जिस हक हुकूक की बात करने के लिए बहुजन समाज पार्टी जो कि संघर्षों की पार्टी थी, इसका निर्माण किया गया। ये फैक्ट जो होता है ना, जो दिल की भावना होती है वो ज़बान पे आ ही जाती है। तो जब ये पता चला कि संघर्ष के द्वारा हम यहाँ तक लेके आए, दलित, पिछड़ा, मुसलमान, और अब हम सर्वजन के भी हित की बात कर रहे हैं, ऐसे में कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा नेता, कोई भी ऐसी पार्टी आपको नहीं दिखती कि जो सभी समाज के लिए इतनी शिद्दत से काम करे। और एक चीज़ और है कि जिस नफरत का माहौल मुसलमानों के खिलाफ बगावती तेवर दिखा करके पैदा किया गया, हिंसा करके मुसलमानों के खिलाफ पैदा किया गया, नफरत की राजनीति को जन्म दिया गया, बहुजन समाज पार्टी हमेशा से मुसलमानों की खैरख्वाह रही है, उनका हमेशा सम्मान करती रही है। चाहे वो दानिश अली जी के माध्यम से आप देख लीजिए, चाहे आप मुमताज़ अली जी के माध्यम से देख लीजिए,
चाहे आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के माध्यम से देख लीजिए। समाजवादी पार्टी ने पीडीए का दावा किया, लेकिन एक भी मुसलमान, एक भी पिछड़े व्यक्ति को संसद में नहीं भेजा। माननीय मुख्तार अंसारी जी की जब जेल में डेथ हुआ तो केवल बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने यह कहा कि मुख्तार अंसारी जी की जेल में हुई षड्यंत्रकारी मौत की हम निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं, साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग करते हैं। जहाँ पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी मुसलमानों के पक्ष विपक्ष में बोलने के लिए तैयार नहीं है, समाजवादी पार्टी मुसलमानों की सबसे बड़ी रहनुमा होने का दावा करती है, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी माननीय मुख्तार अंसारी जी की मौत पे जिस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दी और समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से अपना मुंहबंदी करके रखी है, ये साफ जाहिर होता है कि मुसलमानों के वोट के ठेकेदार तो बहुत हैं, लेकिन मुसलमानों के वोट, मुसलमान समाज के विकास के प्रति अगर कोई भी जवाबदेही है, कोई भी जिम्मेदार है, कोई अपनी जिम्मेदारी समझता है, तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी है। माननीय आकाश आनंद जी, हमारे साथ एक सहयोगी और जुड़ चुके हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। सुमा लता पहुँच जी हैं, तो क्या लालगंज की जो सीट है ये आपकी बार जीत पक्की है? पक्की है।